क्या हुआ था जब 2009 में आप लोगों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस टाइम और उनके साथ समझौता हुआ था? क्या कुछ कहा गया था उसके बाद अभी जो पिछली सरकार थी उन्होंने उसमें संविदा भर्ती कर दिया 180 पद पे, जिसके कारण हमारा प्रमोशन बाधित हो गया है। हम लोग हड़ताल में 1 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए हम लोग बैठ गए हैं। हमारी सरकार यदि इस बात को मान लेती है, जब तक हमारी ये चारों मांग पूरी नहीं हो जाएगी तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे। तो आचार संहिता लागू हो चुका था, क्या ये मुमकिन है कि आचार संहिता में किसी भी प्रकार की घोषणा या ऐसा कुछ किया जा रहा? छत्तीसगढ़ के लगभग 10,000 कर्मचारी हड़ताल पे जाएंगे। उसी का आज पहला दिन हम लोग जो है तो शासन को मोहम्मद अकबर जी को वहां जाके मिले, उनको प्रतिवेदन दिया कि ये भर्ती रोकी जाए। पिछली सरकार ने ये घोटाला करने के लिए, जैसे पीएससी घोटाला हुआ उसी तरीके से संविदा के तहत घोटाला करने के लिए भर्ती की जा रही है। 2009 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और 2009 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ एक समझौता होता है। वो समझौता वन विभाग के साथ में होता है। वो समझौता किस प्रकार का है, क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि 2023 में अभी विधानसभा का चुनाव हुआ और विधानसभा के चुनाव में एक नई भर्ती निकाली गई वन विभाग के लिए। क्या कुछ मामला है, क्या कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है? आज हमारे साथ तमाम वन विभाग के कर्मचारी भी जुड़े हुए हैं, इनसे बात करेंगे। जी, आपका शुभ नाम बताइए। अजीत दुबे, जिला अध्यक्ष छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ। क्या हुआ था जब 2009 में आप लोगों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस टाइम और उनके साथ समझौता हुआ था? क्या कुछ कहा गया था उसमें? हमारे समझौते में ये कहा गया था, भारतीय जनता पार्टी में 180 पद उप वन क्षेत्रपाल का हमको लघु अनुपज में मिला था, जिससे हमारा प्रमोशन सुचारू रूप से चलता था। लेकिन उसके बाद अभी जो पिछली सरकार थी उन्होंने उसमें संविदा भर्ती कर दिया 180 पद पे, जिसके कारण हमारा प्रमोशन बाधित हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है, विडंबना यह है कि उसमें आचार संहिता में इनकी भर्ती कर दी गई, तो इसके कारण हमारे जितने भी कर्मचारी सबका प्रमोशन रुक गया है। और उसी के लिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि ये भर्ती को निरस्त करके हमारे जितने भी स्थायी कर्मचारी हैं उनको प्रमोशन मिलना चाहिए। ये जो संविदा भर्ती है उसके कारण हमारे स्थायी कर्मचारियों का नुकसान हो रहा है, जिससे हम ये नई सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि इसको निरस्त करते हुए हमें प्रमोशन हमारा सुचारू रूप से चलता रहे। आज आप लोग जिला स्तरीय यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना कर रहे हैं, तो इस धरने का क्या होगा जब भारतीय जनता पार्टी की उस समय सरकार थी, उस टाइम समझौता किया गया था। आज 2024 लग चुका है, 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब उस टाइम आपकी सुनवाई नहीं हुई तो क्या अब हो पाएगी? हम लोग हड़ताल में 1 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए हम लोग बैठ गए हैं। हमारी सरकार यदि इस बात को मान लेती है तो हम लोग समझौता यानी हड़ताल से वापस हो जाएंगे। हम इसके पूर्व में भी अभी चुनाव जीत कर रमन सिंह विधानसभा अध्यक्ष बने थे, तो इसका नोटिस हम लोग दे दिए थे, उनको जानकारी दे दिया गया है। उन्होंने बोला था कि इस बात पर हम दिखाएंगे क्या है स्थिति, उसको देखकर हम इसका निर्णय लेंगे। जब तक हमारी ये चारों मांग पूरी नहीं हो जाएगी तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे। और 2023 में विधानसभा का चुनाव हुआ और 2023 में ही ये जो संविदा भर्ती है उसको जारी कर दिया गया, जबकि उस टाइम अगर देखा जाए तो आचार संहिता लागू हो चुका था। क्या ये मुमकिन है कि आचार संहिता में किसी भी प्रकार की घोषणा या ऐसा कुछ किया जा रहा? संविदा भर्ती कर्मचारियों को इन्होंने राजनीति के तहत जो है तो संविदा भर्ती में नियुक्ति दी है। आचार संहिता में इनका आदेश निकाला गया और आचार संहिता में कोई संगठन हड़ताल में नहीं जाएगा। उसी समय इनका रिजल्ट निकाल के और भर्ती करने की कोशिश की गई, जिसमें संगठन का पिछले महीने 7 तारीख को मीटिंग हुई पूरे प्रदेश स्तर पर। और मीटिंग में सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया कि अगर शासन ये भर्ती निरस्त नहीं करता है तो पूरे प्रदेश छत्तीसगढ़ के लगभग 10,000 कर्मचारी हड़ताल पे जाएंगे। उसी का आज पहला दिन हम लोग जो है तो शासन को, मंत्री को और माननीय विधानसभा अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपकर इसमें जो है तो रोक लगाने की मांग किए हैं। और आज 1 फरवरी से समस्त कर्मचारी हड़ताल पे आ गए। 2023 में जब इसका भर्ती को निकाला गया तब आप लोगों ने कहीं पर जाके किसी को आश्वासित किया, किसी को ज्ञापन दिया या सूचना दी है? सर्वप्रथम जब ये संविदा भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया था उस समय हमारे प्रांताध्यक्ष वन मंत्री महोदय उस समय तत्कालीन मोहम्मद अकबर जी को वहां जाके मिले, उनको प्रतिवेदन दिया कि ये भर्ती रोकी जाए। हमारा पद प्रभावित होता है, 180 पद नहीं है,
हम लोग पूरे प्रदेश में 540 लोग प्रभावित होते हैं इसमें, और 180 फॉरेस्ट गार्ड ऊपर जाएंगे, 180 फॉरेस्टर और ऊपर जाएंगे, 180 पद नया निर्मित होगा जिसमें वन रक्षक भर्ती होंगे। इन्होंने अपने आदमी को बैठाने के लिए पिछली सरकार ने ये घोटाला करने के लिए, जैसे पीएससी घोटाला हुआ उसी तरीके से संविदा के तहत घोटाला करने के लिए भर्ती की जा रही है, जिसका छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ विरोध करता है। क्या ये माना जा सकता है कि आप लोग बीजेपी को समर्थन करते हैं और जो कि घोटाला आपको सीजीपीएससी, अभी आपने कहा सीजीपीएससी में जो घोटाला दिखा वही एक घोटाला आपके वन विभाग में नजर आ रहा है? ये घोटाला ही है, क्योंकि जब चुनाव आचार संहिता लागू थी उस समय कैसे भर्ती की जा रही है, उस समय हम प्रतिवेदन भी नहीं दे सकते थे क्योंकि हम चुनाव आयोग के कर्मचारी थे। और जैसे ही यह भर्ती निकाली गई और आचार संहिता हटी, हम लोगों ने प्रतिवेदन लगाया नई सरकार के समक्ष, क्योंकि यही सरकार हमसे समझौता की थी और हमारे 180 पद निर्मित हुए थे। क्या लगता है आप लोगों की जो 4 बिंदुओं पे मांगे बताए हैं, क्या क्या है मुख्य रूप से? मुख्य रूप से हमारा 180 पद है जिससे प्रभावित हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा इसी में प्रभावित हो रहे हैं। दूसरा हमारा ग्रेड पे का है ना। तीसरा हमारा जो सेटअप पुनरीक्षण का है, 10-15 साल से वो जो सेटअप पुनरीक्षण नहीं हो पाया है, उसके कारण हमारे कई कर्मचारियों को एक बीट में कई सारे बीटों का प्रभार एक कर्मचारी पे रहता है। तो वो सेटअप पुनरीक्षण हो जाएगा तो सभी को उसका लाभ मिलेगा और भर्तियाँ और भी निकलेंगी। ये है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक तरफ बताया जा रहा है सीजीपीएससी का घोटाला और वहीं दूसरे तरफ बताया जा रहा है कि वन विभाग के 180 पदों को लेकर के जब 2009 में समझौता किया गया था, उस समझौते के बाद 2023 में जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था उस दरमियान में आचार संहिता लागू था और लागू होने के बाद कांग्रेस पार्टी के द्वारा कांग्रेस की सत्ता सरकार ने उसको पदों को भर्ती पे लिया गया। अब लेने के बाद 2024 लागू हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी की वापस प्रदेश में सरकार आ गई है। अब देखना ये है और सोचने वाली बात ये है कि जब इनका घोटाला हुआ तो अब कौन सी सरकार आगे आएगी, क्या इनकी जो मांगे हैं वो पूरी हो पाएगी। मैं URY CG न्यूज़ के साथ सौरभ ताम्रकर, राजनांदगांव।